भी करेंगे वॉल्यूम कम, बेंच नहीं बजाएंगे क्लासेस चल रही हाथ से खाएंगे ना।
काम करके एक बार बैठ के बनेंगे फिर अपन तो कैसे भाई इतने अंकी लेते आओ सर सर स्माइल मैं घुमा दे पूरा एक बार घुमा दे यस सब लोग यहाँ की फैमिली कम दिख रही है। बैठने के लिए होती खड़े ऐसे नहीं करेंगे बढ़िया बदला निकाला गेम का विशेष ध्यान रखें कि क्लास के बाद जो भी तुम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके जैसे भी खाओगे थोड़ा सा इंसान बन के रखो। उससे क्या होगा नहीं तो यहाँ पर बिखरेगा ना तो फिर वो वेस्ट रहेंगे बात। अगर आपके बैच में ऐसे बच्चों ने मस्ती की और आपको कंट्रोल करना चाहिए तो एक लिमिट तक तो ठीक है, अपन बातें कर ले मस्ती कर ले वो सब ठीक है, पर गंदगी कम से कम करें। खासकर एक गेम में गंदगी होती है नहीं इसलिए हटती नहीं, ये मैं भी फील करके रहा हूँ बहुत मुश्किल से हटती है। लगता है कि लगा हुआ है गेम पूरे गेम से बस चारों तरफ से घिरे हुए तो इसको थोड़ा सा ढंग से चलने दे सर आप ही
इसके रोड को साफ करने के लिए नहीं हो सकता। ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा और ऐसा पता है कि ट्वेल्थ मेरे बैच में और मुझे पता ट्वेल्थ खत्म हो चुका लगभग और मुझे मिलाने को देता फिर क्या है भाई तू रहने दे तू बस छाप। वैसे मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, आती है नहीं जितनी आती है पहली बार डाउट और मैं ये बोलता हूँ सर ये सच है यस सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार पूछा जाए। अभी तो 2 महीने बाकी है लगाओ मैं एक्सटर्नल एजेंट बच्चे जो है कर चुके हैं और लिखने वाले इंग्लिश वीक है इसलिए समझने की कोशिश करें यही काम इसके दिमाग के ऊपर खेल का नाम फॉर्मूला फॉर्मूला। अच्छा सर एक चीज रियल लाइफ जिंदू भैया नहीं यार खुद ही खुद को खेल पाऊंगा एक दिन दुनिया मारी लेगी क्या हो गया यार नाराज है ये लिखने वाली मेहनत बहुत बात चल रही है ऊपर जो इन्होंने फवारा मारा था वो नहीं है कैमरा में भाई क्लोज अप मार लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं सर डांस तो डांस कई चीजें मजबूरी में करनी पड़ती है
सर आपने एक टाइटल मिस करा सर, द गॉड ऑफ फिजिक्स। सर आपने पढ़ा अच्छा लगता है आप खुद की तारीफ वाली चीजें खुद ही पढ़ के बताओ। अच्छा वो तो ठीक है, मैं वो क्रिकेट का भाई सर, वो तो सच था सर। सच कुछ भी नहीं, सच तो ये रिलेटिव टर्म है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ ये कुछ बोलना चाह रहा है, मैं फिल्म में शुरुआत कर रहा हूँ। सर एक्चुअली गाना अरे बात सुन लो, बहुत सीधा बच्चा है। सर अपने रेजोनेंस में सर, अपने नहीं अपना जो था रेजोनेंस दिल से बोलता हूँ मेरे सर, उसमें अब तो मैं वायलेट करना ऐसा क्या नहीं है, इमोशन नहीं है सर बाकी है सर। भाई कुछ अच्छा बोल। सर मैं अपने 11th में जब विपुल फेज में था सर, अपना सिलेबस खत्म होने के बाद जब इंस्टीट्यूट मतलब जेबी आप विकास में पढ़ाते थे सर, विपुल में सिर्फ जीडीएस सर थे। तो सर नहीं और लोग भी सर मतलब हमें पूरे साल उन्हीं से पढ़े सर। जब हम यहाँ ज्वाइन करे थे रिलायबल में सर, जब इंस्टीट्यूट चेंज हुआ था उस टाइम आरबीडी की क्लासेस लगी थी। तो यस सर, उस टाइम सर उस टाइम हम लोग सर मतलब हम लोग को पता नहीं था सर कि AKJ सर कौन है। उस टाइम तक हमें पता नहीं। हमारे ऑप्शन में सिर्फ बोले बातें करोगे तो नहीं माइक बाकी सब चुप रहेंगे ना, वैसे सुनाएंगे। सर मतलब सर हम जब यहाँ आए थे सर, तो उस टाइम हमारा फेज भी अलग स्टार्ट हुआ था। मतलब विकास ऑलरेडी आगे चल रहा था, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा था उस टाइम, और हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम सर नहीं उसके पहले की बात है, छुट्टियाँ होती है सर 1 महीने की। तो उस टाइम हमें ये कहा जाता है कि उनके बोर्ड्स वगैरह होते हैं 11th में, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने घर निकल जाते हैं। तो सर मेरा खूब सारा बैकलॉग था, तो वो सब कवर करने के लिए मैं ये रुक गया था। तो सर यहाँ अपना टाइटल देखा था, फिजिक्स बाय AKJ सर। हाँ सर उस टाइम हमें पता नहीं था सर, हम विपुल फेस के थे, हमें पता नहीं सर। हम सब सिर्फ एक ही सर को जानते थे, GDS सर। वो अब विपुल फेस में सबसे बेस्ट थे, अभी भी हैं, बट मतलब हमें वही नहीं। मैं ऐसे किसी फैकल्टी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ जो टाइटल है जो मिला था वो 100% ट्रू है, उसका स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। तो सर मुझे पता नहीं था सर, तो अब मैथ्स में यूजुअली अपनी बातें होती हैं सीनियर्स के साथ, तो सर उस टाइम क्या होता कि सर अपने मैथ्स में बात हुई थी सर सीनियर्स, तो वो कहते थे एक बार तो पढ़ लेना। आरबीडी की क्लासेस फर्स्ट डे आपकी थी सर, तो उस टाइम उन्होंने कहा एक बार पढ़ ले, अगर मतलब तुम्हें ये नहीं फील हुआ कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो छोड़ सकता है। और सर लिटरली इतनी बड़ी भीड़ में एक सिंगल टीचर, हजार के करीब स्टूडेंट्स बैठे थे सर, उनको पढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है सर। वो भी बिना बोलते। शांति भी थी सर, और शांति तो रहती है, मजबूरी शांति सर लाइफ में ऐसा आज तक नहीं देखा सर, मतलब कि एक टीचर फिजिक्स, वो भी इतने सारे बच्चों के साथ पढ़ा रहा है सर। हमारे वहाँ सर मतलब सर कहते हैं कि हाँ आएंगे स्टूडेंट्स आएंगे, हाँ
200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे या 300 आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स। वैसे भी रिवीजन क्लासेस हैं, बट रिवीजन क्लासेस में जैसे हमें पढ़ाते हैं अपने 11th में, उस तरह से आपने पढ़ाया सर। और प्लस उसके अलावा भी आप जो अपने डिस्कशन करा रहे थे बाहर, या बच्चों के डाउट बताना, ईजी मतलब ईजी टू ईजी लेवल डाउट्स जो होते हैं कि मान लो कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो भी बताना सर उस पोजीशन पे। इट वाज ग्रेट सर। उस टाइम ऐसा लगा था सर, उस टाइम ऐसा मन कर रहा था सर कि बैच चेंज करो और आपके बैच में एंटर करो सर, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स कम थे सर, तो अपना बैच भी चेंज हो जाता। और नई कोचिंग, हाँ वैसे नई कोचिंग थी तो कोई इशू नहीं आता, तो उन्होंने कहा ऑप्टिक्स उठ जाएगा। तो सर फिर वही जो हुआ था उसको फॉलो करना पड़ा और फिर ऐसा हुआ सर। बट अब रिपीटर्स में फिर से एकेजे सर मिले सर, मैं बहुत खुश हूँ सर, खुश नसीब हूँ सर। सर क्लासेस में कौन कौन थे तुम में से? वो आरबीडी की जो ऊपर क्लास करती थी उसमें कितने बच्चे थे? ये मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था अभी इन दिनों में कि इस बैच के बच्चे भी उस टाइम पर उन क्लासेस में रहे होंगे। वैसे इतनी भीड़ थी तो वो शक्लें आप रह भी नहीं सकती। तो सर वो जो टाइटल था सर, वो जिस किसी ने भी वो टाइटल आपको दिया है सर, वो रियली वर्थ द टाइटल है सर, ये मैं कहना चाहता हूँ। कि 1000 बच्चों को पढ़ाना और हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, बहुत कम लोग पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इंडिया में अपने शहर में, छोटे शहर पढ़ा रहे होंगे, कहीं ना कहीं मौके नहीं मिल पाए। मौके का अंतर, मौके का फर्क है सर। बाकी मेरा ये बहुत लोग होंगे, मेरा मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत लोग होंगे। जैसे अपन क्रिकेट के लिए नहीं बोलते हैं कि यार ये कितना अच्छा खेलता है, चक्कर है उसको मौका मिल गया, वो अपना टैलेंट दिखा पाया। और उसमें खूब लोग होंगे। और कोटा की बात करें, कोटा में बहुत ऐसे लोग होंगे जो इतना एक्सपोज नहीं हो पाए होंगे जितना होना चाहिए था। चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, चाहे वो रेजोनेंस हो। मैं रेजोनेंस में भी जब मैं पढ़ाता था तो ऐसे नाम नहीं लूँगा जानबूझ के, 2-3 जनों को जैसा मैं जानता था इनिशियल लेवल पे जब हम लोग ने ज्वाइन किया था मेरे साथ वाले, कि अगर वो आज तक रेजोनेंस कोटा में रहे होते तो बहुत ही भयंकर लेवल पे होते। पर वो कहीं ना कहीं किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई कहाँ पहुँच गया, कोई गलत जगह फिट हो गया, गलत सिटी में चल गया, मान लो इतना नाम नहीं ले पाया या इतना फेमस नहीं हो पाया, तो ये किस्मत की बात है। ये मुझे ऐसा लगता है मेहनत तो है, चलो मेहनत बहुत सारे लोग करते होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में किस्मत का वो खेल भी है। यहाँ कई बार कुछ बच्चों को आप पसंद आ जाते हो, कुछ बच्चों को नहीं भी आते। ऐसा नहीं कि आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे तो 100 के 100 आपको लाइक करें, ये नहीं होता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपको 20 भी लाइक कर रहे हैं, 20 भी आपसे कुछ लेके जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छी जगह पर पहुँचने, अच्छा सेलेक्ट नहीं भी हो रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत। आपने अगर 20 को भी सेलेक्ट करा दिया 100 में से, तो आपने बहुत बड़ा काम करा है। 80 सेलेक्ट नहीं हुए इसका मतलब नहीं IIT में नहीं पहुंचे, पर वो कहीं ना कहीं पहुंच के फिर वो आपको याद तो रखेंगे, आपने मेहनत की, याद रखेंगे आपको कि हाँ यार कम से कम हमने खुद ने भी उस 1 साल में खूब मेहनत की। बच्चों की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ टीचर्स तो करते ही मेहनत। वहाँ पे सर एक चीज़ होता सर कि आप जिस बैचेस में पढ़ाते थे, उस बैचेस में मतलब जाने के लिए आपका क्यूमुलेटर स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं मतलब सर अगर आपका बैच चेंज करवा रहे हो, नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सर वो तो अलग ये होता था सर कि वो नीचे बैठ के पढ़ते थे। हाँ मतलब ये इस चीज़ को तो जरूर हम लोग मिस करते हैं, सभी मिस करते हैं कि सर जो मतलब वो 300 बच्चों का वो माहौल जो वहाँ मेरा करता था, वो माहौल मुझे लगता है कहीं नहीं मिल सकता। वो सिंसियरिटी सर की, ये भी नहीं कि यार वो खड़ा है और मतलब मेरा पैर टच हो रहा है, ये वो मैटर भी नहीं करता। जो बच्चे रेजोनेंस में नहीं पढ़े उनको नहीं पता होगा, पर ये जो पढ़े उनको पता है, ये बहुत नॉर्मल रूटीन था वहाँ पर। ये क्लास का फुल पढ़ जाना, बच्चों का टीचर, मैं ऐसे दिन खूब देखे हैं कि मैं इतनी जगह में खड़ा हूँ, बस सीरियसली इतनी जगह में खड़ा हूँ और 1.5 घंटे यहाँ खड़े खड़े ऐसे पढ़ा, इधर लिख के कभी ऐसे लिख के फिर इतने से बोल के यहाँ हल्का सा सर दोनों गिर जाएगा। आईडी कार्ड खूब पंच होते थे बच्चों के, खूब बच्चे परेशान रहते थे। और मतलब देखा जाए ना तो फायदा सिर्फ उस बच्चे का होता है जो इन सब चीज़ों से दूर हटके अपने ऊपर कंसंट्रेशन रखता है कि हाँ यार मुझे मेरे से मत कर बस। अधिकतर बच्चे तो उसमें से ऐसे होते हैं जो सिर्फ माहौल के चक्कर में जाते हैं, सिर्फ माहौल के वो पढ़ाते हैं
उस बैच में इतनी भीड़ लगती है, वहाँ चल के पढ़ते हैं, चाहे वो कुछ समझ में आए या नहीं, वो माहौल के चक्कर में ऐसे तैसे कर लेते हैं। तो बच्चों की बात करो जो बैच चेंज करा के इधर से उधर भागते रहते थे ना उन दिनों में, अब तो वो माहौल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि वो माहौल नहीं है, वो भीड़ वाला माहौल, वो भीड़ वाला जितना माहौल बढ़ता है उसमें अच्छे बच्चे सफर करते हैं, उसमें अच्छे बच्चे सफर करते हैं, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है। चाहे दुनिया को लग रहा होगा कि कितनी भीड़ है, पता नहीं क्या चल रहा होगा बैच में, सब क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, माहौल बन गया और अच्छे बच्चे परेशान हो गए। मेरी खुद की असली में इच्छा नहीं होती थी कि यार इतनी भीड़ पड़े, अच्छा लगता था कहीं ना कहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि यार नहीं यार ये लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। तो सर एक और लास्ट स्टेटमेंट सर कि ऐसी फिजिक्स जो हमें कोटा में मिलती है सर, वो फिजिक्स अपने साउथ के इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं मिलेगी। साउथ का मुझे नहीं पता, पर जो फिजिक्स नहीं, सिर्फ जो कोचिंग का जो स्टैंडर्ड कोटा में है वो सिर्फ वो माहौल के चक्कर में नहीं है, वो असली में कंटेंट है कोटा में। यस सर। ये तो मैंने खुद ने, जैसे जयपुर में पढ़ा चुका हूँ मैं, मेरे कई दोस्त हैं जो बाहर पढ़ा रहे हैं, है ना। ये तो जितना साउथ का मुझे नहीं पता इसलिए कमेंट नहीं कर सकता, साउथ का सुना है कि अच्छे हैं, फेमस भी है और अच्छी भी है, कोटा के इक्विवेलेंट है और इससे भी अच्छा हो सकता है। पर जितना मुझे पता है उस इस अपने तरफ का, तो चाहे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र भी ले लो, इधर ले लो, वहाँ वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिल सकती है। सर वहाँ का मेन प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज का इशू नहीं आता है सर। लैंग्वेज का इशू मतलब टीचर्स लैंग्वेज मैटर नहीं करती, सर इंग्लिश बिना 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 कोई पढ़ा सकता हूँ अपने टॉप बैचेस में अब तेलुगु में पढ़ाते हैं। हाँ चाइना बैच अब तेलुगु और मैक्सिमम वही इशू होता है सर चलो, लैंग्वेज। और अच्छा लगा ये सारी बात ये भी कुछ अपने गाना सुनाना है है ना। लेकिन उसका नाम बजा के बात सुनो, वो जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना। तो बता क्या कोचिंग में गई ऐसा नहीं कि हर साल बदला होगा, जब से पढ़ाया था जब से पढ़ाया था मजबूरीवश अलग आना पड़ा तो बात अलग थी। हर साल मनाएगा यहाँ, अब इस साल हम लोग घर मना रहे हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंस? मैं मतलब बताऊँ, मुझे कल तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ये जो होता है ना ये नहीं होगा, और मुझे अभी भी जब मैं सुबह आया था तो 05 JR में क्लास थी, मुझे वहाँ भी बिल्कुल ये तो पता था कि मैं ठीक है रात को बच्चों ने विश कर दिया ग्रुप पर, तो पता सबको है ना, थोड़ा बहुत बात करेंगे, गाने वाने सुना देंगे तो, लेकिन इसी लेवल की एसिडिटी वहाँ भी दिखती थी, उसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो देख के अच्छा भी लगता। सर वहाँ तो मुझे याद है सर सर अपना 4 दिसंबर एक बार हुआ था, इसका वीडियो डाला था रिपीटेड बैच का उसमें सर, उस टाइम हमारी क्लास भी चल रही थी सर। वो होने के बाद नहीं सर, पता नहीं था सर क्या चल रहा है सर, सोचा कोई सेलिब्रिटी आया हो भाई अभी इस बैच में मान लो सपोज 70 बच्चे हैं इसमें, उस बैच में उस टाइम 300 बच्चे थे, और तो सर वैसे 4 गुना अगर स्ट्रेंथ है, 4-5 गुना स्ट्रेंथ, तो फिर वो ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब सर जब 70 बच्चे 4 केक काट रहे हैं, अगर उसी को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 16 केक काटना, तो ऐसा हुआ नहीं है। बात बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। इतना केक उन्होंने लगाया था 300 बच्चों ने मिलकर, जितना तुमने लगाया वही तो आज इसकी तारीफ भी कर रहे थे एसकेडी सर, पहले रूम में बैठे हुए थे तो तारीफ चल रही थी, इसकी बोल रही थी कि भाई बच्चा एलन का स्वेटर पहन के आया था, तो फिर मैंने सर मना कर दिया वैसे स्वेटर के लिए क्या करें बच्चे पहने कि, तो फिर कह रहे थे कि हाँ वो थोड़ा सा नटखट टाइप का है। मैंने बोला कि हाँ सर थोड़ा सा नटखट तो है वो, मुझे नहीं पता था कैसे है। चलो बैठ और कुछ वही कहना चाहता हूँ सर आपने बताया था आपने पढ़ाई नहीं की। सुनाना चाहता हूँ क्या सर आपने बताया था आपने पहले बहुत पढ़ाई नहीं की तो सारी कहानी यूट्यूब पे है, तो क्या बता दीजिएगा मतलब पहली बार सर मोबाइल नहीं सुना दीजिए।
मोबाइल नहीं है सर जब क्लासेस लाइव चलती थी सर तब इसका चैनल है अपना चैनल पे डालना चाहिए सब कुछ वो अब उस पर उतने लाइक्स नहीं, उतने व्यूज नहीं आएंगे अब, क्योंकि वो स्पीड हो जाएगा। कितने सब्सक्राइबर किए हैं? अच्छा गजब कैसे लगेंगे भैया? 10% मेरे से 90 आपका उसमें जितना भी उसमें रेवेन्यू कितना होता है रेवेन्यू हुआ कभी 1,85,000 वन 185 तो ये परसेंटेज पुराने में ही बटेगा। सर मतलब ये है एक बॉन्ड है सर, उन लोगों का मतलब 3 लोगों का बॉन्ड बैठा हुआ है, तो हाफ हाफ तो मुझे भी उसमें बॉन्ड में बॉन्ड बैठ क्या मजा आता है। तो क्या कहाँ कोई कुछ सुनाना चाहता हूँ? टैलेंट टैलेंटेड तो होते बहुत सारे हैं। जीरो बाय जीरो मेरे बच्चों ने गाने सुना दिए बहुत अच्छे अच्छे, अब वो एक बार स्टार्ट होने में थोड़ी सी झिझक होती है। और टैलेंट सर आपसे शुरुआत करें सर आज हम मेरे से शुरुआत कर रहे थे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेगा सर हो रही या लाइव में चला नहीं सर रिकॉर्ड करने वाला चीज पर लाइव सर हम लाइव आ जा रहा है। अरे बैठे हो। क्या बात है तो सुन चुका सारे का सर लाइव सुनने का मजा है ये हाँ लाइटिंग सही कर कैमरा में क्योंकि ज़्यादा चेयर आ रही थी मेरा चैनल बहुत चलेगा, मेरा चैनल बहुत चलेगा तो स्टार्ट हाँ पिछले साल मेयर रोस्ट हो रहा था सर और इस साल इसका नंबर यस सर सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है। तुम खराब हो ताली बजा प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, क्या तुमको मीनिंग पता है? या बस ऐसे ही वो मोमबत्ती की लौ, मोमबत्ती की आग में परमाणु के आसपास छोटे-छोटे कीड़े जो होते हैं ना, वो जल जाते हैं उसमें, जब भी आते हैं उसके पास। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
ये कौन सा है? 103 में कल सुबह 7 बजे से शार्प 7 डायलॉग चेंज कुछ साफ 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 दिक्कत हो सकती है सबसे दूर से आना पड़ता है तो मुझे आधा घंटा लगता है। तो 6:30 जो अपना नॉर्मल क्लास का टाइम होता है 7:30 वही टाइम है रूम नंबर 103। अब किसी के अंदर कुछ इच्छा हुई गाना गाने की या कुछ भी कहने की कोई पोएम सुनाने की कुछ भी इच्छा हो डांस करने की मैं डांस करना चाहता हूँ एक दूसरे का नाम भी लेना है किसी को भी इच्छा हो इस गाने का तात्पर्य है बहुत सारे सुनाने पड़ेंगे ये बोला इस गाने से आपका तात्पर्य क्या था तो क्या कहानी सुनाओ और बताओ इसके अलावा कुछ सर आपके जर्नी के फेलियर्स अपनी फेलियर स्टोरी या सक्सेस स्टोरी बहुत सारी हैं फेलियर्स बहुत सारी हैं सर मैंने बताई नहीं कभी किसी ऊपर है बहुत सारी सर एक बता दीजिए सर जो एक मोमेंट जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ यहाँ शिव ज्योति स्कूल हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश वाला भी है हिंदी मीडियम वाला तो सर थे मनीष सर जो कि एलएल में पढ़ाते हैं मैथ्स और वो मैथ्स पढ़ाते थे उस टाइम 8th क्लास में 8th क्लास से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था और ना मैं पढ़ाई करता था ना मुझे आता था कुछ भी ऐसी हालत थी कि मैं मैथ्स के 7th क्लास के 6th क्लास में बहुत सिंपल भी नहीं कर सकता था 8th क्लास में वो मनीष सर जो थे वो डेली होमवर्क जैसे मैं देता हूँ होमवर्क देते थे पर मैं तो सिर्फ डांटता हूँ मुझे डंडा लेके आता था और पूछते थे सही में मारते थे बहुत बुरा जिसमें से मैं और 2-3 जने और थे हम तो डेली हमारा डेली का काम था डेली पिटते थे डेली संडे की छुट्टी होती थी बस डेली पिटा करते थे पर जो चेंजिंग मोमेंट था वो कुछ ऐसा एक दिन था मुझे भी याद नहीं है कौन सा डे था कि उससे एक दिन पहले तो पिट के गया था सर से नेक्स्ट डे में आया था उसके बाद से कभी नहीं पिटा और वो क्यों हुआ क्या हुआ कैसे मैं सवाल करने लग गया था कैसे मैं पढ़ने लग गया था मुझे नहीं पता मुझे बिल्कुल नहीं पता मतलब मुझे तो लगता है कि कोई जादू टाइप हुआ और एकदम से चेंज हो गया सब कुछ ऐसा मुझे लगता है हो सकता है कि धीरे धीरे चेंजेस आए हो पर मुझे जो दिमाग में अभी वो स्टोरी है वो यही है कि सडनली एक रात पहले मैं बिल्कुल बेवकूफ एक रात बाद मैंने कंपैरेटिवली ऐसा नहीं कहूँगा कि भयंकर पता नहीं क्या बन गया लेकिन पिछले जैसी हालत थी उसकी कंपैरिजन बहुत अच्छा था और उसके बाद से कभी उनसे बात नहीं पड़ी वो खुद ही चौंक गए थे मैं कह रहा था कि तू नाटक किया करता था अभी ये तू जानबूझ के ऐसा करता था तो मैं उनसे बोलता था क्यों करूँगा कौन पिटेगा जान के और वो भी ऐसा नॉर्मली मारते थे एक तो वो जो बहुत पुरानी नहीं यूं फिंगर में यहाँ लगा बहुत बुरा लगा बच्चा चीख रहा है तो चीख रहा और पहले असली में मतलब ऐसी मार पड़ा अब तो बहुत बदल गया हल्का सा इंप्रेस भी करता है पेरेंट्स आ रही हाथ से लगा राइट्स तो ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं आप कैसे हाँ मतलब मुझे लगता है कि वो पहले जो तरीके हुआ करते थे बहुत अच्छे हुआ करते उससे आगे कंट्रोल में रहता था अब जो गलत चीज़ आ रही है ये राइट्स वाले वो राइट्स वाले ऐसे करोगे वैसा करोगे तो वो उससे बच्चा और एक तरह से कमजोर होता जा रहा है उसमें झेलने की शक्ति नहीं है बच्चों में आप थोड़ा सा डांट तो हालत खराब मार दिया आपने बिल्कुल याद जबकि पहले तो बहुत नॉर्मल था डांट भी नहीं देना तो वो अजीब लगता था यार क्या हो गया आज डांट ही नहीं थी ऐसी फीलिंग आती थी अच्छे से पिटता तो वैसे डेली था हमसे तो जो चेंजिंग मोमेंट था वो कुछ 8th क्लास की बात थी कारण मुझे पता नहीं तो उसके बाद से पढ़ाई तो की पर जैसे IIT की तैयारी भी की रिपीटर बैच से पढ़ते हुए पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कारण भी पता था कि भाई केमिस्ट्री पूरे साल भर मेरी वीक रही और मुझे पता था कि वीक है फिर भी मैंने मेहनत नहीं करी ये मेरी गलती थी मैथ्स फिजिक्स मेरे बहुत अच्छे थे बहुत ही अच्छे वैसे वैसे पढ़ा हुआ
मान सकते हो कि जो उस टाइम में टॉपर हुआ करता था रेजोनेंस में, उसके इक्विवेलेंट नंबर आते थे मैथ्स और फिजिक्स में, पर केमिस्ट्री में जो उस टाइम का सबसे बेकार बच्चा हुआ करता होगा उसके बराबर नंबर आता। क्योंकि मेरे पास पूरा साल था, मैं रिपीट करना है तो उससे पहले कोचिंग भी कहीं नहीं की थी, उसी एक साल में सीखा था। लेकिन वो केमिस्ट्री की गड़बड़ की वजह से, वो केमिस्ट्री किसी के लिए हो सकता है, वो फिजिक्स हो, किसी के लिए मैथ्स हो, एक सब्जेक्ट वीक हो सकता है, 2 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं, जो भी है, पर अगर आपको पता है कि आप ये वीक है फिर भी नहीं करते हो ना, तो फिर गलत। वो सेम गलती मैंने की इस सिलेक्शन की। वैसे ही तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लाइफ में कहीं ना कहीं चलता रहता है, मतलब पार्ट है, तो होता है, सबके साथ होता है। तो आपने बीएड क्यों करूँगा यार? बीटेक की करने की कोशिश की मैंने। कहाँ से करी? कोटा कॉलेज से ज़्यादा मतलब लो, मतलब नहीं, और नहीं, मैं प्रॉपर कोटा से नहीं, लड़की अच्छी तो लगती थी पर गर्लफ्रेंड नहीं। कॉलेज में नहीं, कॉलेज गया ही नहीं मैं, गया हूँ पर बस सिर्फ एग्जाम में जाते थे तो क्रिकेट खेलने जाते थे, हॉस्टल में मस्ती करने जाते थे, क्योंकि मैं लोकल था तो हॉस्टल में नहीं रहता था, लेकिन हॉस्टल के लगभग जितने भी दोस्त थे सब हॉस्टल वाले थे बाहर के। तो आपने फिजिक्स खुद से पढ़ा, मतलब खुद से पढ़ के पढ़ना है? फिजिक्स यहाँ जब मैं प्रेजेंट से ट्रेनिंग की थी उसी एक साल में फिजिक्स पढ़ी थी। नहीं, उसके बाद फिर धीरे सीखते जाते हैं यार, बीएड ना करवाया है सर वो डायलॉग सही है सर, डिग्री डजंट मैटर। हाँ, डिग्री तो वैसे मैटर नहीं करती, चाहे पढ़ाने वाले फील्ड हो चाहे कोई सा भी, डिग्री मैटर नहीं करती। आप कितना ढंग से मन लगा के काम कर रहे हो, बस यही मेहनत करते हैं। आईआईटी की तैयारी करते थे, आपको डर नहीं लगता कि होगा कि नहीं होगा? मुझे 1% नहीं लगता, 1% सच बता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा पढ़ते टाइम कि सिलेक्शन होगा, और इसलिए तो मैंने केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करी, यही तो कारण था। और मुझे तो पता नहीं था, अब तो बच्चे बहुत जानते हैं, 7th 8th 9th से बच्चे जानते हैं कि आईआईटी क्या होता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं, आईआईटीज अच्छे होते हैं, आईआईटी बॉम्बे में ऐसा वैसा सब जानते हैं। तो उस टाइम जब मैं 12th क्लास पास कर चुका था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आईआईटी की तैयारी भी करनी होती है, कोटा में रहते हुए नहीं पता था, सोचो। जबकि मेरा भाई रेजिडेंस से पढ़ के आईआईटी में सेलेक्ट हो चुका था, पढ़ा पता था कि करते थे, पर वो क्रेज वाली बात होती है दिमाग में, क्या मुझे करनी है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं। उसके कहने पर जबरदस्ती तो वो उसका सिलेक्शन हो गया, फिर प्रेशर तो आ ही जाता, फिर वो जब आपको इच्छा होती है यार वो कर सकता है, उसका तो भाई है, तू भी करेगा। वो उस चक्कर में पढ़ना पड़ा, इंटरेस्ट था पढ़ने में, इंटरेस्ट तो था पढ़ने में, पढ़ते थे। जब लोकल कोचिंग जो नॉर्मल पीसीए की कोचिंग बच्चे करते हैं 12th क्लास में, इंडिविजुअल अलग अलग जाके फिजिक्स कहीं जा रहे हैं, केमिस्ट्री कहीं, तो ऐसे पढ़ा करते थे 12th क्लास में। फिर उसके बाद 1 साल तैयारी की थी, पर सिलेक्शन ही वो फायदा मिला, फायदे से मिला क्या, पढ़ाई की तो कम से कम वो हार्ड वर्क करने की आदत जो थी ना, वो दिमाग में थी, क्या कर सकते हैं। फिर 4 साल टाइम पास किया कॉलेज में, फिर उसके बाद जैसे मान लो मैं 18 साल की रिपीट किया, 19 20 21 22 साल में पहुंचा, तो कर लेगा ना भाई। अकेले मिलना चक्कर है, तो बोल सकता है, बोल नहीं सकता, ये थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है क्लास का माहौल देखकर, इसमें भी अच्छा रोस्ट होता है। छोटी गाड़ी, अगर छोटी नहीं, छोटी चलाता हूँ, 3 या 2 है, 3 का वो 2 ही है सर, 2 ही है। और बताओ, अरे यार तो आपको सुना रहे हैं, सुनाना चाहूँ, कुछ कहना चाहूँ।
Thank you everyone. It is great honor. It is great honor that sir asked me to. ये जो कविता है वो एक मतलब हैप्पीनेस ऑफ लाइफ पे डिपेंड करती है। तो एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो तुम खुश हर एक हाल में, कैसे रहते हो तुम खुश हर एक हाल में। फूल बोला कि मिलती है इसमें सुकून, फूल बोला कि मिलता है इसमें सुकून। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, कैसे रहते हो तुम खुश हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता है इसमें सुकून, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा, प्रभु आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा। सब चढ़ा दो यहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। Thank you. अगर पसंद नहीं आए तब भी सुनना पड़ेगा। डांस मंकी, लेकिन मेरे को लिरिक्स अच्छे से नहीं आता। मैं कुछ भी गाऊंगी तुम They say, oh my God, I see where you shine. Take my hands, my dear, replace them borderline. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Ain't no way back to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Ain't no my eyes, I like your style. Ooh, you make me
तो यार आना चाहिए। सर ये बढ़ेगी क्या? टाइम हुआ तो सवाल यार होने वाला है। हाँ कंपनी कार्ड तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं हो मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का ले जाए जाने कहाँ अच्छा। हवाई हवाई ले जाए जाने कहाँ हवाई
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तुम इस पोएम के असली मीनिंग्स के वर्ड सही में समझते हो? यस सर समझते हैं। समझता है यस सर इस पोएम के वर्ड्स सुन नहीं रखी कभी नहीं सुनी ये पोएम आज तक ये नहीं सुनी यार, क्या बात कर रहे हैं? सुनी नहीं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। अंदर आना चाहिए। कहाँ पर थे? वो तो उसके बाद मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये सिर्फ मैं गा रहा हूँ, असली में कोई कहीं से कहकर लेना देना। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर मतलब भवरा, कुमुदनी मतलब फूल, अब शायद समझ में आया। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। बहुत बड़ा है। और बताएं क्या सेवा की? सर आपको पसंद किया था, अच्छा अभी एक साल मतलब अभी ये इस ईयर सब कुछ एक ईयर मतलब सब इस साल भी छोड़ रखा है ठीक है सही। मतलब अपना परसेंटेज शेयरिंग है, बट मेरा उसमें जब तू कॉलेज में चले आया तो फिर अपना बैक अपना मतलब शेयर है अपना। आप सर पूरा आप पूरा ऐसे कह रहे बच्चे जब पढ़ते हैं वैसे जान ले बात करें, आपके जान दे दो ना, फिर वो जान जो है वो 1 साल बाद 2 साल बाद की जानते पता नहीं जानना रहती है। जान तो साथ में रहेगी। तेरा चैनल मेरा चैनल मेरे कैसे ऐसे बात उम्मीद भरी नजर कि बस अब कुछ और चालू करेगा। सही में नहीं आता।
कैमरा से पूरा ब्रदर। अरे यार थोड़ा सा ऊपर खड़ा हो यार। हाँ अब ठीक है। दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जान ले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब दूर था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कहर कहर अधूरी है, अधूरी कहर भाई कहर बहुत कहर। फरमाइश के बाद बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं हूँ। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं हूँ। मैं दूसरी लाइन कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना? मैं बहुत बढ़िया। बेवफा होने से परेशान नहीं हूँ। दिल लगाने को तो सारा जहां बाकी है। मतलब क्या था इसका? भावनाओं में ये भावना कौन है? ऐसा है जो होमवर्क नहीं करते उनके लिए, जो होमवर्क नहीं करते। ए भाई सबसे ज्यादा तुझे क्या उठाते हैं? ये चीज हमने थोड़ा देखा है, इसमें नहीं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। गुलाबी आँखें
सर मेरे पास रिकॉर्डेड है मेरा पूरा। नहीं रिकॉर्डेड नहीं आपको रिवाइज कर रहा है भूल जाएगा एडिटिंग करेगा ख्वाबों में जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। ये जिंदगी उस रब की रजा है जिसका अपना ही मजा है। ये जिंदगी उस रब की रजा है जिसका अपना ही मजा है। खुदा से मेरी यही दुआ है कि आपको इतनी खुशियां दे कि आप भी सोचे इसकी वजह क्या है। शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तत्वों को जबरन ठूसे, बल्कि वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है।
जब भी मैं जाता हूँ सर खाना खाना है इतना जल्दी में जाते हैं। अगर क्लास चालू होती है बीच में तो वो 5 मिनट नहीं मिल पाते उनका टिफिन लेके आते हैं उनके। नहीं फिर से घर जाते हैं। सर आपका लाइफ का स्विच मिल गया था। खुशी कब मिली सबसे ज्यादा? बहुत बार एक बार कुछ यूनिक तो हुआ होगा। कोई एक इंसिडेंस नहीं हो सकता मुझे लगता है किसी की भी लाइफ में पहली बार तो पॉकेट में मेरी 10 रुपए से 15 रुपए हुई शायद हुआ होगा पहली बार पॉकेट मनी बात नहीं लगा जो भी का तो मास है इसका ध्यान रखना चारों केक का। यस सर। बंद कर दी क्या? हाँ बंद कर